अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है। कैसे हैं आप लोग? ये भी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये किसी की फ़रमाइश पे बना रहा हूँ। एक हमारी स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी थी और उन्होंने मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज किया कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ मालूमात चाहिए। तो ये वीडियो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा मैं उनको बताऊँ। इससे बेहतर ये है कि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ ताकि बाकी लोग भी देख लें। और ये वीडियो मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, इसमें बीच में अगर पॉजेज़ वगैरह या कुछ मिस्टेक्स हों तो उसको मैं एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये अर्जेंट अपलोड करनी है। उनका कल पेपर है। तो ब्यूरोक्रेसी का जो मतलब है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके मुल्क में आपका जो मुल्क चलाते हैं, मुल्क चलाने वाले जो हैं वो दो कैटेगरी हैं उनको चलाने के लिए। एक पॉलिटिशियंस होते हैं और दूसरी होती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन में फ़र्क क्या है? पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो 5 साल के लिए वोट के ज़रिए इलेक्ट होके आता है। यानी कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोग उनको वोट करते हैं कि हाँ भाई हमें ये बंदा चाहिए जो कि मिनिस्टर बने किसी इदारे का। तो पॉलिटिशियन तो उनका एक टेन्योर होता है कि वो 5 साल के लिए इलेक्शन जीतते हैं और 5 साल हुकूमत करके चले जाते हैं। ये होते हैं पॉलिटिशियंस जो वोट के ज़रिए आते हैं। अच्छा, एक होती है ब्यूरोक्रेसी। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे ब्यूरोक्रेसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, स्टेट बैंक है, FBI है, हमारा PIA है, हमारी फ़ौज है। तो ये फ़ौज के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है। नादरा का हमारा एक इदारा है, नादरा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो लोग इलेक्शन लड़ के नहीं आते। उनका क्या टाइम होता है, वो उनको जब जॉब मिलती है एक गवर्नमेंट इदारे में, तो जब तक वो अपना रिटायरमेंट का टाइम पूरा नहीं कर लेते तब तक वो उस जॉब से नहीं हटते। वो उनको लोग मुंतखब नहीं करते। तो वो लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं वो होते हैं ब्यूरोक्रेसी। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ौज है, अब फ़ौज में जितने भी लोग हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनको पता है कि हमने अपने मुल्क का दिफ़ा कैसे करना है, अपने मुल्क को सेफ़ कैसे करना है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि मुल्क को कैसे बचाना है। उनको प्रैक्टिकली नहीं कुछ पता होता, कि उनको नहीं पता कि गन कैसे चलानी है और कैसे जंग लड़नी है, ये उनको नहीं पता। लेकिन पॉलिटिशियन को ये ज़रूर पता होता है कि फ़ैसला क्या करना है, मुल्क के लिए क्या बेहतर फ़ैसले हैं। तो जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे गवर्नमेंट इदारों के ऊपर मिनिस्टर्स बैठे हुए होते हैं जो कि आवाम सेलेक्ट करती है। तो वो इदारे चलाते हैं। इदारे मतलब ब्यूरोक्रेसी। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी को रन करते हैं अपने फ़ैसलों से कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। उसको जो अमल दरामद करते हैं वो करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। जैसे कि जो एक टेक्निकल जो बंदे होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर वाला अगर मैं उसको, एक कंपनी है कंप्यूटर की फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो वहाँ का बॉस होता है वो जब एक ऑर्डर करता है कि भाई मुझे ये काम करना है, अब उसको ये नहीं पता है कि ये काम कैसे होगा, इसके अंदर क्या चीज़ें चाहिए, क्या पार्ट्स चाहिए। ये चीज़ पता होती है रिपेयरिंग वाले को। तो वो तो ऑर्डर दे देगा कि भाई मुझे बिज़नेस अपना बढ़ाना है तो मुझे रिपेयरिंग के लिए ये मटेरियल चाहिए होगा फ्यूचर के लिए। तो वो ये ऑर्डर कर देता है कि हाँ यार बेहतरी के लिए ये मुझे लग रहा है कि ये हमने अगर करेंगे तो बेहतर हो जाएगी कंपनी की हालत। लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि ये जुड़ेगा कैसे है पार्ट। ये पता होता है टेक्नीशियन को, ये पता होता है रिपेयरिंग करने वाले को।
उसको पता है, तो वो ऑर्डर रिसीव करता है और फिर उसके मुताबिक उसको काम करता है। तो जो रिपेयरिंग वाला है वो है ब्यूरोक्रेट्स, और जो बॉस हैं वो हैं पॉलिटिशियंस। ये असल फ़र्क है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका 5 साल का एक टेन्योर होता है, वो पूरा करते हैं, वो चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं इलेक्ट होकर। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो चेंज नहीं होता है, ना उनकी जॉब जाती है। वहाँ वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है उनका डिपार्टमेंट, लेकिन उनके जॉब तभी ख़त्म होती है जब वो अपना 65 ईयर्स का टेन्योर पूरा कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी जो पेंशन वगैरह चलती है अलग अलग टॉपिक है एक। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ब्यूरोक्रेसी एक वर्ड ऐसा है जो कि बहुत बड़ा है। अभी मेरे पास टाइम भी कम है, और जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनका कल एग्ज़ाम है, तो इससे ज़्यादा मैं आपको इस वक्त नहीं बता पाऊँगा। मैं इसके लिए कोशिश करूँगा कि एक नई वीडियो बना दूँ थोड़ी सी और डिटेल में, क्योंकि अभी मैं रेडी भी नहीं था इस वीडियो के लिए। ये मैं तो बस खाली ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। शायद आपको इससे कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो आप सिर्फ 2 बातें याद रखिएगा कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, वो होती है ब्यूरोक्रेसी। वो इदारों के अंदर जितने भी प्रैक्टिकली काम होते हैं वो सारे वो लोग करते हैं, और उनसे जो करवाते हैं काम वो होते हैं पॉलिटिशियन, जो उनके ऊपर होता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ लें कि डिफ़रेंस क्या है पॉलिटिशियन में और ब्यूरोक्रेसी में, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इलेक्शन में सेलेक्ट होकर फिर आते हैं, और उनका एक टेन्योर होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को कोई उनको इलेक्शन लड़ने की और कोई वोट्स के ज़रिए वो लोग नहीं आते। उनकी एक फ़िक्स जॉब होती है, गवर्नमेंट इदारे में वो जॉब करते हैं और अपना एक पूरा टेन्योर रिटायरमेंट का 65 ईयर्स का वो पूरा करते हैं और फिर उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी होती है। तो इस वक्त मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं भी और थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहा था इसको, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं ज़्यादा और क्लियरली नहीं समझा सकता। उम्मीद मेरी ये है कि